हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं भी आजकल ठीक नहीं चल रही हूँ। आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ सी लग रही है। पैर पैर में तो दर्द हो ही रहा है, लेकिन सर भी दर्द है। पता नहीं क्यों पूरी बॉडी पेन कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही करना है। काम नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? बिना काम के आराम कहाँ हम औरतों की ज़िंदगी में? तो काम तो करना ही करना है। तो वैसे तो सारा काम मेरा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा काम ये था कि जो मेरे थोड़े से गर्म कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि उनको बक्से में रख दूँ। रख तो दिया है मैंने सारे, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से जो थे तो मैं टाल रही थी कि रख दूँगी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा मन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और बाबू मेरे स्कूल गए हुए हैं क्योंकि मैच वगैरह खिला रहे हैं, तो अभी आए नहीं है। 12:30 का टाइम हो रहा है, उनका वेट कर रही थी लेकिन नहीं आए हैं। तो अभी मुझे चावल बनाना है। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी। अभी चावल बनाना है और पूड़ी सेकनी है। ये बाहर ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, पड़ोस में मकान बन रहा है तो उनकी मोहर रंगाई हुई है। तो चलिए काम करते हैं, फिर मिलते हैं। और सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जो कपड़े हमारे थोड़े से रखे हुए थे गरम, इसको मैं टाल रही थी कि आज रख दूँगी कल रख दूँगी, इस तरह से टाल रही थी। लेकिन मैंने कहा कि चलो आज हिम्मत बनाकर इसको मैं रख ही देती हूँ, क्योंकि अगर पड़े रहेंगे तो फिर गंदे भी हो जाएंगे। क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो इस समय मैं दवा खाकर तब इतना काम कर पा रही हूँ। तो ये नीचे वाले बक्से में जो है, तो जैसे सर्दी आती है तो जो डेली वियर में पहनना होता है हमको कपड़ा, गरम कपड़ा, तो इसमें रखती हूँ। और जो हमारे अच्छे कपड़े होते हैं, जैसे कि कहीं आने जाने के लिए या कहीं पार्टी वियर जैसा कुछ भी होता है, तो वो दूसरे बक्से में होता है। तो ये नीचे बक्सा है, तो आराम से हमारा निकालना हो जाता है। निकाल लो और धर लो, ऐसा हो जाता है। और बड़े वाले में क्या है, ये बड़ा बक्सा नहीं, दूसरा एक बक्सा है जिसमें मैं गर्म कपड़े ही केवल रखती हूँ, वो भी अच्छे वाले। और इधर की ओर मेरी साड़ी जो रखी हुई थी, तो उसको मैंने हैंगर में लगा दिया। ये साड़ी भी मेरी डेली वियर पहनने वाली है, तो उसको मैं ये अलमारी में टांग कर रखती हूँ। और आप लोगों ने देखा कि पैर दर्द की वजह से मैं कैसे लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही हूँ। मैं ज़्यादा चल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत धीमे चाल चलती हूँ, लेकिन कभी तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा, ये लगता है कि कुछ भी नहीं है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम चलना मेरा मुश्किल हो जाता है। तो इस जगह पर मेरा ये जो है हल्का वाला कंबल टाइप में जो है, तो इसको मैं इस बैग में भर कर रख दूँगी, क्योंकि बड़े वाले बक्से में इतनी जगह नहीं है। उसमें रजाई वगैरह है और अच्छे वाले कंबल हैं, और इसको जो है तो इसको ओढ़ने बिछाने दोनों के काम में ले लेते हैं। तो ये जो भी मैंने रखा है, तो ये सारे हमारे धुले हुए हैं। और अभी दो रखा हुआ है, तो रात में फ़ैन चलाती हूँ तो ठंडा लगता है, तो इसलिए ये हल्की वाली रजाई है साड़ी की, और ये बहुत लाइट सा कंबल है। तो इसको ओढ़ लेती हूँ जब रात में पंखा फुल तेज चलता है, क्योंकि पंखे में मेरे रेगुलेटर नहीं है, तो वो पूरा मतलब फुल चलता है, तो इसलिए उसको ओढ़ना पड़ जाता है। और ये मैक्सी मैं दिखा रही थी, मैं लेकर आई थी, ये शिप वाली मैक्सी है। इसको गर्मियों में मैं नाइट में पहनती थी। तो हुआ क्या है कि जिसको नहीं पहनना है, अब उसको मैं मतलब ये कपड़े की गठरी है, इसमें करके रख दूँगी। पहले तो मैं इसको निकाली थी, सोच रही थी कि इसका कुछ बना लूँ, लेकिन मशीन में मेरी डोरी नहीं पड़ पा रही है, डोरी नहीं डाल पा रही हूँ, तो इस वजह से फिर ये रह गई। तो इसमें जो है जैसे हमारे कपड़े जो ख़राब हो जाते हैं, जैसे कुर्ता सलवार और पजामा जो भी कुछ है, तो इस गठरी में बांध के रख देती हूँ। और बर्तन वाला आता है तो उसको दे देती हूँ, नहीं तो ये फालतू के कपड़े क्या करूँगी। तो इससे ये होता है कि कपड़े के कपड़े भी हमारे हट जाते हैं और नया सामान भी आ जाता है कुछ ना कुछ। तो इन कपड़ों से तो हमारे यहाँ बर्तन बहुत ज़्यादा है जो मैं
ड्रम वगैरह में भर के रखी हुई हूँ, लेकिन अब मन भी नहीं होता है इस तरह से बर्तन लेने का। तो ये कपड़े भी हैं, तो देखिए अब क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर उधर की ओर मैं सारा कपड़े लत्ते रखने के बाद इधर आ गई। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने चावल नहीं बनाया है, और बाबू मेरे मैच के लिए गए हुए हैं, तो बाबू अभी आए नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है, और सोच रही थी कि बाबू आ जाएंगे तो गरम गरम खाएंगे, तो फिर मतलब कि पूड़ियाँ सेक दूँगी। लेकिन बाबू मेरे आए थे 2-2:30 बज गया था आते आते। और अब यहाँ पर ये शाम का टाइम है, तो खाना मेरा बन गया। शाम के टाइम मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, केवल दाल चावल बनाया हुआ है। और दूसरी तरफ जो है मेरा दूध उबल रहा है, तो मैंने कहा दाल चावल है तो चलो पापड़ ही सेक लेते हैं आलू के। तो आलू के पापड़ सेक रही हूँ, क्योंकि दाल चावल के साथ आलू के पापड़ अच्छे लगेंगे। और थोड़ी सी सब्जी भी रखी हुई है मॉर्निंग की, आलू मटर की। और इसके साथ काट लूँगी टमाटर का सलाद। तो सलाद नहीं, सलाद तो मतलब गोल गोल पीस में होता है, लेकिन टमाटर को मैं छोटा छोटा पीस काटूँगी। और नमक मिर्चा जो मेरा पिसा रखा हुआ है उसको मिला लूँगी। तो आज का खाना हमारा यही रहेगा। और ये छोटी सी हमारी कढ़ाई है जिसमें मैंने पूड़ी सेकी थी, तो उसी में तेल रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसी में फिर मैंने पापड़ निकाल लिया। और ये मैंने फ्राई पैन अपना चढ़ाया हुआ है, क्योंकि दाल में तड़का लगाना है मुझे। दाल में मैंने अभी तड़का नहीं लगाया है, तो दाल को तड़का लगाने के लिए जीरा, लहसुन, मिर्चा, पिसी हुई मिर्च लाल वाली, और हींग का इस्तेमाल करूँगी। और मुझे इस तरह से लहसुन की छौंकी हुई दाल बहुत अच्छी लगती है। बताइएगा आप लोग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को लहसुन से छौंकी हुई दाल अच्छी लगती है। बट मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लहसुन की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और उसका तड़का भी दाल में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम मेरा लग गया दाल में तड़का। तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मैं बिल्कुल सिंपल सा ये खाना बनाई हूँ, क्योंकि खाना तो बनाना ही बनाना है। खाना बनाएंगे नहीं तो फिर बच्चा खाएगा कहाँ से मेरा। तो इसलिए खाना तो बनानी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ चावल सभी लोग खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोटी बनाओ तो चावल है सभी लोग खा लेते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि रोटी आपको बनाना है तो बनाना ही है। तो ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मेरा टमाटर भी कट गया, जिसको मैंने छोटा छोटा पीस में काटा है। और इसमें ये पिसी हुई नमक मिर्च, जैसे मैंने बताई थी कि ये मैंने आलू के जब पापड़ बनाए हुए थे, तो नमक मिर्च मैंने पीस कर डाला था। क्योंकि पिसा मिर्च जो होता है, पिसी मिर्च डालने से आलू में कलर जैसा हो जाता, लाल लाल हो जाता। और ये मिर्चा जो है ज़्यादा पिसा नहीं है, थोड़ा सा मोटा है, कुटा कुटा टाइप में लगता है, तो इसका टेस्ट अलग प्रकार का आता है। तो वही बच गया था, तो मैंने कहा चलो इसमें यूज़ कर लेती हूँ। और इधर जो है साथ ही साथ मैं अपना काउंटर टॉप जो है साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि टमाटर जब काटी थी तो पानी वगैरह गिरा हुआ था, तो मैंने उसको साफ़ कर लिया है। और खाना मेरा हो चुका है रेडी, तो अब मैं जा रही हूँ खाना निकालने के लिए। तो बर्तनों को सबसे पहले अपने कपड़े से, मेरी क्या कुछ आदत भी है, जैसे कि खाना वगैरह निकालना होता है तो कपड़ों को बर्तनों को मैं कपड़े से पोंछ लेती हूँ, कि कहीं से धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी ना हो। फिर साफ़ करके बर्तन ही मैं खाना निकालती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए। सिंपल सा ये हमारा डिनर है। तो इसमें क्या है कि बर्तन भी हमारे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि रोटी अगर सेकती या सब्जी भी बनाती तो कढ़ाई भी हो जाती, और सा बेलन भी होता, तवा भी होता, ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। और मांजना तो मुझे ही है, तबीयत ठीक हो या ना हो करना तो आपको पड़ेगा ही। हाँ ये है कि आप अगर आपका मन नहीं है तो नाइट में आप बर्तन छोड़ दो, लेकिन सुबह फिर करना पड़ेगा। लेकिन सुबह मॉर्निंग में उठो तो गंदा गंदा किचन देखकर दिमाग ख़राब हो जाता है। और ऐसे रहता है, अगर नाइट में साफ़ कर लो पूरा किचन, और मॉर्निंग में उठो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए खाना तो हमारा निकल चुका है, तो आ जाइए गर्मा गर्म आप लोग भी खाने के लिए। इधर बाबू मेरा आया है पानी लगाने के लिए, बाबू भी मेरा काफ़ी हेल्प करा लेता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर